अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, तेरे नाम से हम एक साथ हुए। खाने को दिया दाना दिया पीने को पानी, औलाद बना भेजी है उल्फत की निशानी, औलाद बना भेजी है उल्फत की निशानी। फिर भी नहीं माने अल्लाह का फरमा, फिर भी नहीं माने अल्लाह का फरमा। उसको न करे याद वो हैवान हैवान, कितना बड़ा अल्लाह का इंसान पे एहसान। उसको न करे याद वो हैवान हैवान। जाते नहीं नमाज को एक बार दिन में हम, जाते नहीं नमाज को एक बार दिन में हम, छूते नहीं कुरान को भूले से कभी हम, छूते नहीं कुरान को भूले से कभी हम। क्या ये ही मुसलमान है, क्या ये ही ईमान, क्या ये ही मुसलमान है, क्या ये ही ईमान। उसको न करे याद वो हैवान हैवान, कितना बड़ा अल्लाह का इंसान पे एहसान। उसको न करे तारीफ दिखा हमको नहीं है जरा ख्याल, तारीफ दिखा हमको नहीं है जरा ख्याल। हंसने की नहीं बात मगर है बड़ा सवाल, हंसने की नहीं बात मगर है बड़ा सवाल। तालीम से मजहब की हमें होती है पहचान, तालीम से मजहब की हमें होती है पहचान। उसको न करे याद वो हैरान हैवान, कितना बड़ा अल्लाह का इंसान पे एहसान। उसको न करे याद वो हैरान हैवान। रस्मों वसूते कुरान के खिलाफ, रस्मों वसूते कुरान के खिलाफ। डर है कहीं हमको न करेगा खुदा माफ, डर है कहीं हमको न करेगा खुदा माफ। क्या भेजा है अल्लाह ने बस नाम का कुरान, क्या भेजा है अल्लाह ने बस नाम का कुरान। उसको न करे याद वो हैवान हैवान, कितना बड़ा अल्लाह का इंसान पे एहसान। उसको न करे याद वो हैवान हैवान। कहते हैं अपने आप को उम्मत रसूल की, कहते हैं अपने आप को उम्मत रसूल के उसूल की। बदनाम न हो जाए कहीं नाम मुसलमान, बदनाम न हो जाए कहीं नाम मुसलमान। उसको न करे याद वो हैवान हैवान, कितना बड़ा अल्लाह का इंसान पे एहसान। उसको न करे याद वो हैवान हैवान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। पता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी आंखों की रेखाओं में नक्शे हिंदुस्तान है, लहू के आखिरी कतरे हिंदुस्तान
मेरी आंखें तरसती हैं यार मुझको बागे मदीना दिखा दे। मेरी आंखें तरसती हैं यार मुझको बागे मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। मेरी आंखें तरसती हैं यार मुझको बागे मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर हमसे फरमाया हूँ मैं नहा कर। करबला में हुसैन इब्न हैदर हमसे फरमाया हूँ मैं नहा कर। करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर हमसे फरमाया हूँ मैं नहा कर। तख्त शाह अज़ीज़ों को देकर, तख्त शाह अज़ीज़ों को देकर मुझको जामे शहादत पिला दे। मेरी आंखें तरसती हैं यार मुझको बागे मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, तन पे खा खा के जालिम के कोड़े हंस के बोले बिलाल हबशी। तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, तन पे खा खा के जालिम के कोड़े हंस के बोले बिलाल हबशी। मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। दुरूद शरीफ पढ़ो। मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। बेहया चाहे कितनी सजा दे। मेरी आंखें तरसती हैं यार मुझको बागे मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, आपने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उमर के लिए दुआ की थी कि किसी एक को अल्लाह हिदायत दे दे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने हिदायत दी। तो वही किस्सा शायर शेर में बयान करता है। बगौर समाज लेके तलवार फारूक घर से, लेके
तलवार फार से कत्ल करने चले थे नबी को, लेके तलवार फार से लेके तलवार फार से लेके तलवार फार से कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो अर्ज़ रोके, पास पहुँचे तो अर्ज़ रोके, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। पास पहुँचे तो अर्ज़ रोके, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आँखें तरसती हैं यारब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से ज़िंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। हर एक काम से पहले हम ये काम करते हैं, हमारा उसूल है पहले सलाम करते हैं, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। मुहतरम मुकर्रम असातिज़े किराम और मेहमानान इज़ाम, तमाम तारीफ़ उस पाक ज़ात के लिए है जिसने हमें ऐसे इजलास के इनेकाद की तौफीक मरहमत फरमाई, जिससे तालिबान उलूम नबुव्वत की सलाहियतें निखरती है, इस्तिअदाद परवान चढ़ती है, माफी ज़मीर के इबलाग और तरसील का ढंग और सलीका आता है, ज़ुबान व बयां के तलाश व खराश के मवाक़े हासिल होते हैं, तलवा में जुर्अत व बेबाकी पैदा होती है, इल्म व अमल में लियाक़त व महारत पैदा होती है। खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज़ करते हैं, वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं, उसी के फज़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। हज़रात, ज़रा महफिल की रौनक तो देखिए, ये बुलबुलों की चमक दमक, ये पुररौनक स्टेज और स्टेज पर उलमाए किराम की तशरीफ़ फरमाई, ये ईमान वालों का मुबारक मजमा ऐसा महसूस हो रहा है गोया किसी गुलशन में बहार आई हो, बुलबुल शाखों के मिंबरों पर चहचहा रही हो, दिलकश दरख्तों का हुजूम हो, अंगूर की बेलों में सितारों की लड़ियां लटका दी गई हो, सारा चमन रंग बिरंगी कली फूलों से भरा हुआ हो, गुलाब के फूलों पर बिखरे शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे हो। दोस्तों, हमारे इस इजलास की कामयाबी और कामरानी का इंहिसार आप हजरात की इआनत पर है। अगर आप हजरात सुकून और वक़ार का माहौल बनाए रखेंगे और आप हजरात की मुखलिसाना दुआएं हमारे साथ होगी तो अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि हमारा ये इजलास कामयाब व बामुराद होगा। हमारे इस इजलास में आपको अफकार और जज्बात की खाका कशी मिलेगी, हक़ाइक़ की दुनिया से एहसासात की दुनिया में ले जाने वाले अनमोल मोती मिलेंगे, मासूम फूलों की ज़ुबानी दिलों को छू लेने वाली बातें मिलेंगी और आँखों को नमनाक करने वाली नातें मिलेंगी, लड़खड़ाती इंसानियत को सहारा देने वाले मुकालमात मिलेंगे, जहल व ज़लालत से लबरेज़ दिमागों को इल्म व हिदायत का नूर मिलेगा, मुस्तरिब और बेकरार दिलों को सरमाए सुकून व तमानीनत मिलेगा। ऐसी मजलिस रुए ज़मीन पर और कहाँ मिल सकती है। नाज करते हैं मलक ऐसी ज़मीन पर असअद जिस पे दो चार घड़ी ज़िक्र खुदा का होता है। मुहतरम सामीईन किराम, तो लीजिए अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी, तवक्कुल अला अल्लाह ताला करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि मेहमान इज़ाम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि हर प्रोग्राम और महफिल के कुछ आदाब और मरासिम होते हैं जो हकीकत में मजलिस की जान समझे जाते हैं, जिसके बगैर मजलिस नाकामी और अधूरेपन का शिकार हो जाती है। इन्हीं रसूम और रिवाज में सदाकत और अमानत का इंतखाब भी आता है, क्योंकि जिस कबीले का कोई जिम्मेदार ना हो उसमें तनाज़ुर आम हो जाता है, जिस जमात का कोई अमीर ना हो वो बिछड़ जाती है, जिस काफ़िले का कोई रहबर ना हो वो भटक जाता है।
जिस लश्कर का कोई सिपह सालार न हो वो शिकस्त खा जाता है, जिस चमन का कोई माली न हो वो उजड़ कर रह जाता है, जिस देश का कोई हाकिम न हो वो बर्बाद होकर रह जाता है। जिस तरह हर चमन के लिए माली की जरूरत पड़ती है, हर कबीले के लिए एक रईसुल कबीला चुना जाता है, हर जमात के लिए एक अमीर मुंतखब किया जाता है, हर काफिले की रहबरी के लिए एक रहबर हुआ करता है। जिस तरह हर लश्कर को एक सिपह सालार की ज़रूरत होती है, जिस तरह हर गांव के लिए एक प्रधान मुकर्रर किया जाता है, और जिस तरह हर मुल्क की हुक्मरानी के लिए एक हुक्मरान का इंतखाब किया जाता है, ठीक इसी तरह हर इजलास की सदाकत के लिए एक सदर का होना इजलास को बहुस्न तक़सीम अंजाम तक पहुँचाने में ज़रूरी समझा जाता है। तो आइए हम इस अज़ीम शान जलसे की सदारत एक ऐसी शख्सियत के हवाले करते हैं जो स्टेज पर बैठे हुए हज़रत उलमाए किराम के दरमियान इस तरह जलवानुमा है जैसे शब तारीख में सितारों के दरमियान महताब जलवानुमा हो। मेरी मुराद मोहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती जलील साहब है। मुझे उम्मीद है कि इस इंतखाब लाजवाब की पुरशबाब तायीद की जाएगी। मैं अपनी तरफ से और अरकान मस्जिद हलीमा की तरफ से जिन शख्सियत का नाम लिया गया मैं उनकी पुरजोर तायीद करता हूँ। जिसको सुनकर शजर व हजर भी झूमने लगते हैं, वो नग़मा है जो रूहों को सरशार कर देता है, वो जादू है जो दिलो दिमाग की काया पलट देता है। तो आइए मखसूस लबो लहजे में तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए मैं उजैफ फरीद भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़। वमा अदराक मत्तारिक़। अन्नज्मुस साक़िब। इन कुल्लु नफ़्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़। यख़रुजु मिन बैनि الصلب والترائب। إنه على رجعه لقادر। يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالحزن. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. बिरादरान मिल्लत, अल्लाह जल्ल शानहू के बाद अगर कोई ज़ात तारीफ़ और तौसीफ़ के काबिल है तो वो ख़ातमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है जो खुलासा कायनात है, फ़ख्र मौजूदात है,
आबरू इंसानियत है, वक़ार आदमियत है। तो आइए इस इनकलाबी हस्ती का जिक्र मसऊद करें। लिहाजा मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूँ तैमीना और उसकी सहेलियों को कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख़िदमत सरवर कौनैन में नजराने इश्क व मोहब्बत पेश करें। देखो गाट के तौर पर जो है ना सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ये दिल से निकलना चाहिए, और दिल से जो आवाज़ निकलती है ना वो गूंजती नहीं है, वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती है। जो दिल से निकलती है उसमें आवाज़ नहीं होता और वो अल्लाह तक जल्दी पहुंचती है। वही मुकाबला जोर से बोल देंगे, बोलिए लेकिन आहिस्ता। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो आहिस्ता। मुझे
पढ़ने वाली तीनों बच्चियों को 300 रुपये और नासिर भाई की तरफ से जलसे में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को 600 रुपये मौसूल हुए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। मदरसे के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए रोशान सलीम भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। हाज़िरीन जलसा, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का 1000 बार शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया मैं स्कूल नूर मजलिस में आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। सामीन किराम, इस मौके पर जो आपके सामने मकातिब कुरानिया और मदारिस इस्लामिया की अहमियत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। तो ये मकातिब, ये मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, तो बहुत सी झोपड़ियाँ, तो बहुत से आलीशान शानदार इमारतों में है। दरअसल वो इस्लाम के मजबूत किले हैं, वो उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिल है, ईमान और अखलाक के सर चश्मा है। यहाँ मुसलमान बच्चों के अकाईद सही होते हैं, यहाँ वो सही तरीके से कुरान मस्जिद पढ़ना सीखते हैं, यहाँ वो इस्लाम का बुनियादी इल्म हासिल करते हैं। हज़रात, इस वक्त जो गली गली और मोहल्ले में मकातिब कायम है, ये अल्लाह ताला की हम पर बहुत बड़ी नेमत है। ये मकातिब हमारे समाज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये हमारे खानदान और हमारी सोसाइटी में मक्खन है। इसलिए हमारा और आपका ताल्लुक इन मकातिब और इन मदारिस से ऐसा होना चाहिए जैसे रिश्म का रूह से, आफ्ताब का रोशनी से, फूल का खुशबू से। अगर आपका ताल्लुक इन मकातिब से बाकी है तो समझ लीजिए जिस्म और रूह दोनों जिंदा है। अगर ये ताल्लुक खत्म हुआ तो हमारा खुदा हाफिज है। बुजुर्गों, इन मकातिब को मामूली ना समझे। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद इस्लाम पर एक दौर ऐसा आया कि मुसलमान बेचैन हो गए। उनके ईमान और इस्लाम पर हर ओर से हमले होने लगे, उनके अकाईद बातिल क्या जाने लगा। ऐसे इन मकातिब और इन मदारिस को बातिल क्या जाने लगा। ऐसे नाजुक हालात में हमारे उलमाए किराम और दीन का दर्द रखने वाले हज़रात ने जाल बिछाए, जगह जगह मदारिस कायम किए। अगर उस वक्त वो उलमा ना उठते तो ये मकातिब खड़े ना होते, और अगर आज ये मकातिब और मदारिस का निज़ाम ना होता तो आज हमारे घर में कुरान की जगह इंजील यानी बाइबल होती और हम कुरान मस्जिद की तालीम से कोसों दूर होते और हमको हमारे आका और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की खबर ना होती। इन मकातिब और इन मदारिस ने एक कारनामा अंजाम दिया जो जिंदगी भर याद रहेगा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के स्पेन के सफर के बाद कहा था कि हिंदुस्तान वालों, इन मकातिब और इन मदारिस को यूं ही रहने दो। अगर तुमने उसे खत्म किया तो तुम्हें दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और आगरा के ताजमहल के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए तमाम हज़रात से आगे जाना दरख्वास्त है, इन मकातिब और इन मदारिस का भरपूर साथ दे, हर तरह से उनका ताउन करे। अल्लाह ताला हम सबको मकातिब कुरानिया और मदारिस इस्लामिया की मदद और नुसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे, हज़रत ताहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने साहबजादियाँ थीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात के कितने साल बाद थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की वफ़ात के 2 माह बाद पैदा हुए। वालिद माजिद की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। दादा की वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 माह 10 दिन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से सबसे पहला कलाम क्या निकला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सबसे पहला कलाम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्लिल्लाहि हम्दा कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकुरतन व असीला निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सबसे आखिर कलाम क्या निकला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सबसे आखिर कलाम अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक़िल अअला, बेशक सबसे अगला और बढ़तर रफीक के पास निकला। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 13 साल रहे। कितने साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई? 53 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कितने साल रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। कितने साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पर्दा फरमाया? 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। दुनिया में सबसे पहले और सबसे आखिर कौन से नबी तशरीफ लाए और उनके नाम क्या है? दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सबसे आखिर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। 4 मशहूर खलीफा के नाम क्या है? 4 मशहूर खलीफा के नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतें, मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें। नंबर 1, पहले बाएं पाँव से जूता निकाल कर दाएं पाँव से। नंबर 2, दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4, दुरूद शरीफ पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नंबर 5, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा फ़्तही अब्वाब रहमतिक। नंबर 6, एतिकाफ की नियत करना, बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें। मस्जिद से बाहर निकलने की सुन्नतें। नंबर 1, मस्जिद से बायां पाँव बाहर निकालना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दुरूद शरीफ पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नंबर 4, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। नंबर 5, पहले दाएं पाँव में जूता पहनना, फिर दाएं पाँव में जूता पहनना, फिर बाएं पाँव में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें। खाना खाने की सुन्नतें। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ गठों तक धोना। नंबर 3, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। नंबर 4, एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 5, सीधा हाथ से खाना। नंबर 6, अपने खाना।
नंबर 11 खाने में एक ना निकालना। नंबर 12 बहुत गर्म ना खाना। नंबर 13 खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। नंबर 14 खाना खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। हमारे प्यारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें। नंबर 1 पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1 दाएं हाथ से पानी पीना, देखकर पानी पीना, देखकर पानी पीना, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीना, 3 सांस में पानी पीना, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। नंबर 1 ईसा के बाद जल्दी सोना। नंबर 2 ईसा के बाद जल्दी सोना, दुनिया की बातें न करना। नंबर 2 सोने से पहले कपड़े बदलना। नंबर 3 बावजूद सोना। नंबर 4 3 मरतबा बिस्तर को धोना। नंबर 5 अल्लाह नंबर 5 तीन स्लाइस सुरमा लगाना। नंबर 6 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। नंबर 7 सूरह फातिमा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफ़िरून पढ़ना। नंबर 9 दाढ़ी करवट किबला रूह लेटकर हाथ गाल के नीचे रखना। नंबर 10 सोने की दुआ करना। अल्लाहुम्मा रिज़्क़िका मुदवाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। सोने की सुन्नत है। नंबर 1 नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरा और आंखों को मलना। नंबर 2 सोने की दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। नंबर 3 विश्वास करना।